नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। SIR से हटाए गए लोगों का सरकारी राशन बंद, दिल्ली पहुंचे याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कोलकाता का रास्ता। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनके नाम राशन सूची से भी हटा दिया गया है। मंगलवार को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया तो कोर्ट ने इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट में ले जाने की सलाह दी। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ले जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि SIR के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उन्हें राशन सूची से भी हटाया जा रहा है, जिससे बड़ी समस्या पैदा हो रही है। बड़ी संख्या में लाभार्थियों के बाहर होने का खतरा है। इस पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सवाल किया कि याचिकाकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख क्यों नहीं किया। पीठ ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय काम कर रहा है, वहां जाइए। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा सुरक्षित रखे जाएंगे CCTV फुटेज और VVPAT। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव और उसके नतीजों को लेकर कानूनी लड़ाई अब बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच गई है। भवानीपुर चुनाव मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के भीतर मंगलवार को हुई तीखी बहस के बाद तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और देश के जाने माने अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले सवाल खड़े किए हैं। TMC ने सीधे तौर पर तत्कालीन चुनाव अधिकारियों और राज्य प्रशासन के बीच क्विड प्रो क्वो यानी काम के बदले उपकार का आरोप लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने TMC की याचिका को स्वीकार करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में एक नया कानूनी तूफान आना तय माना जा रहा है। CCTV फुटेज और EVM हर हाल में रहेगा सुरक्षित, ममता के भवानीपुर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। भवानीपुर मतगणना मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार का फुटेज डिलीट नहीं किया जाए। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के वकील कल्याण बनर्जी ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले में शीघ्र आदेश जारी करें, वरना सबूत मिटने का खतरा है। कल्याण बनर्जी के इस आग्रह पर न्यायमूर्ति गौरांग कांत की अदालत ने भवानीपुर मतगणना केंद्र से सभी CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। 2026 में ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी से हार गईं। शुभेंदु अधिकारी ने उस निर्वाचन क्षेत्र से 15,105 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और मुख्यमंत्री बने। ममता ने चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी, विदेश यात्रा पर रोक हटाने की मांग। ममता बनर्जी के भतीजे और TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य के उस आदेश में राहत देने की मांग की है जिसमें उन्हें विदेश जाने पर रोक लगाई गई थी। दरअसल विधाननगर साइबर क्राइम थाने में दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। हालांकि अदालत ने यह शर्त भी लगाई थी कि वो कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते। अब अभिषेक बनर्जी ने उसी आदेश में संशोधन की मांग करते हुए अदालत को बताया है कि उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना आवश्यक है। महिलाओं युवाओं के लिए शिक्षा से एयरपोर्ट तक, शुभेंदु सरकार के पहले बजट में सोनार बांग्ला का सपना। सेवा, निर्माण, ज्ञान, जीवन व शिल्प। बंगाल में गठित नई भाजपा सरकार ने इन पंच शक्ति से सोनार बांग्ला गढ़ने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री डॉ स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार को भाजपा सरकार का 60.70 करोड़ रुपए के घाटे का पहला पूर्ण बजट पेश किया। उन्होंने स्वीकारा कि विरासत में मिले 8,15,891 करोड़ रुपए के ऋण के साथ सत्ता में आई नई सरकार के सामने ढेरों वित्तीय चुनौतियां हैं, लेकिन आश्वस्त किया कि केंद्र के सहयोग व सख्त वित्तीय अनुशासन से स्थिति सुधारी जाएगी। आधारभूत संरचना विकसित कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली विकसित कर सुशासन कायम किया जाएगा। असली तृणमूल कौन? बगावत और खींचतान के बाद अब कानूनी लड़ाई के आसार। बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का संकट अब केवल नेताओं के दल बदलने तक सीमित नहीं रह गया है। लोकसभा के 20 सदस्यों के पार्टी छोड़कर INCP में शामिल होने और विधानसभा के परिषदीय दल पर नियंत्रण खोने के बाद अब TMC पार्टी पर भी दावेदारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में इसे लेकर कानूनी जंग भी तेज होने का आसार है। विद्रोही खेमे ने नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में विशेष अधिवेशन बुलाकर समानांतर राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन कर दिया। इसमें विधायक अरूप राय को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, जबकि ऋतव्रत को महासचिव बनाया गया। इसके साथ ही उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई। थलापति विजय का विधानसभा में दिखा हीरो वाला अंदाज। चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय उर्फ थलापति विजय ने अपना संबोधन समाप्त करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी
और फिर एक सिनेमाई अंदाज में अपना भाषण खत्म किया। मुख्यमंत्री के इस अनोखे अंदाज ने सदन का ध्यान आकर्षित किया। उनके भाषण के समापन का यह दृश्य सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय उर्फ थलापति विजय ने अपना संबोधन समाप्त करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी और फिर एक सिनेमाई अंदाज में अपना भाषण खत्म किया। मुख्यमंत्री के इस अनोखे अंदाज ने सदन का ध्यान आकर्षित किया। उनके भाषण के समापन का यह दृश्य सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। सरकार खंगाल रही ममता बनर्जी की खाता बही। पिछले 5 वर्षों में इतना पैसा कहां से आया? तृणमूल के फ्रीज किए गए बैंक खातों की जांच शुरू हो गई है। विधाननगर पुलिस स्टेशन ने तीनों खातों से संबंधित जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने उन निजी बैंक से कई जानकारियां मांगी हैं जहां ये तीनों खाते स्थित थे। जांचकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की है कि बैंक खाते कब खोले गए थे, उन्हें खोलने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था और ये खाते किसके नाम पर हैं। तीनों खातों के पिछले 5 वर्षों के विवरण मांगे गए हैं। यानी जांचकर्ता ये देखना चाहते हैं कि किन खातों से उस बैंक खाते में पैसा आया और कितनी रकम जमा हुई, क्योंकि तृणमूल के खातों में कई संदिग्ध लेन देन होने और गबन की गई रकम जमा होने के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बने 5 नए जिले। शुभेंदु सरकार ने बदल दिए कई अनुमंडल के नक्शे। पश्चिम बंगाल में 5 नए जिले बनाए गए हैं। शुभेंदु सरकार ने सोमवार को कई जिलों का नक्शा बदल दिया। एक के बाद एक नई नगर पालिकाएं गठित हो रही हैं। इतना ही नहीं, नए उपमंडल और प्रशासनिक केंद्र भी बन रहे हैं। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट में प्रशासन के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से कई नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन की घोषणा की। इस बीच नए जिले के नाम की घोषणा होते ही आरामबाग में खुशी की लहर दौड़ गई। आजादी के बाद से लगातार बाढ़ की चपेट में रहे आरामबाग ने लंबे समय से अलग जिला बनने की मांग रखी थी। आखिरकार भाजपा सरकार ने आरामबाग के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। जश्न शुरू हो गया है। किसानों के लिए डबल धमाका, मिलेगी कुल इतनी धनराशि। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया। उन्होंने बजट में कृषि के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। किसानों को कई रियायतें प्रदान करने और उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रस्ताव रखे गए हैं। बजट के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इस वर्ष के बजट में उद्योग और कृषि को प्राथमिकता दी गई है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए 3 बराबर किस्तों में मिल रहे हैं। मैं कृषि संबंधी किसानों की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति किसान परिवार को प्रति वर्ष 3,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा कर रहा हूं। ममता बनर्जी का बागी नेताओं को जवाब। फिरहाद हकीम अरूप बिस्वास समेत 8 को टीएमसी से किया आउट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत का दौर जारी है। कई नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इस बार ममता ने ही बागी नेताओं पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने टीएमसी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास और 6 अन्य नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट ने आज मंगलवार 23 जून को उनके पूर्व सहयोगी और कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम और 7 अन्य बागी विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। फिरहाद हकीम के अलावा निकाले गए नेताओं में जावेद अहमद खान, अरूप रॉय, रथिन घोष, बिप्लब मित्रा, सबीना यास्मीन, अरूप बिस्वास और स्नेहाशीष चक्रवर्ती शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में बनेंगे 4 नए एयरपोर्ट। जानिए हवाई सेवा से जुड़ेंगे कौन कौन से जिले। भाजपा सरकार की ओर से पेश पहले बजट में निर्माण क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सड़कों और पुलों से लेकर नदी बंदरगाहों तक हर चीज के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। इसके अलावा कई हवाई अड्डों के निर्माण की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने अपने बजट भाषण में राज्य में 2 नहीं बल्कि 4 नए हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की गई। अब तक राज्य में कोलकाता और बागडोगरा हवाई अड्डे थे। दोनों हवाई अड्डे राज्य के दोनों छोरों पर भरोसेमंद थे। हालांकि बागडोगरा से सभी स्थानों के लिए उड़ानें उपलब्ध नहीं थीं। अब राज्य के बजट में 4 जिलों में हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की गई है। गजब हो गया बंगाल में। मां ममता बनर्जी की सबसे अधिक वफादार बेटा हो गया बागी। ऋतव्रत बनर्जी की मीटिंग में लगा रहा हाजिरी। बंगाल की राजनीति में भूचाल अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। टीएमसी के भीतर 2 गुटों के बीच चल रही सियासी जंग अब और भी रोमांचक होती जा रही है। हाल ये है कि एक ही घर के भीतर अब मां बेटे के बीच भी गुटबाजी की लकीरें खिंचने लगी हैं। कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला मामला अब सामने आया है। एक ओर मां ममता बनर्जी के साथ पूरी वफादारी से खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ बेटा बागी गुट के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक ये मामला टीएमसी की दिग्गज महिला नेता और राज्य अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य के परिवार से जुड़ा है। आरजी कर कांड। मृतका के माता पिता ने ममता के भतीजे पर लगाया साक्ष्य मिटाने का आरोप।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में दुष्कर्म व हत्या की शिकार हुई। महिला डॉक्टर के माता पिता ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व पेशे से डॉक्टर आबेश मुखर्जी पर अपराध के बाद सबूत मिटाने में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच कर रही सीबीआई आबेश से भी पूछताछ करे। मृतका की मां रत्ना देबनाथ, जो भाजपा की विधायक भी हैं, ने दावा किया कि वारदात की रात 9 अगस्त 2024 आबेश के मोबाइल फोन का टावर लोकेशन अस्पताल परिसर में पाया गया। उस वक्त अस्पताल में मौजूद रहे सभी लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि आबेश ने अपने शरीर पर लगे खून के निशान को धोने के लिए अस्पताल के एक शौचालय का इस्तेमाल किया था, जिसे घटना के कुछ ही देर बाद तोड़ दिया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक आवास का होगा अधिग्रहण। बंगाल में 6 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित। पश्चिम बंगाल में अब 6 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश होगा। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने इसकी घोषणा की है। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। इस दिन को मनाने के लिए राज्य के सभी विद्यालयों में विशेष पहल की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चटर्जी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग आज से अगले 15 दिनों तक राज्य के सभी विद्यालयों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पक्ष मनाएगा। सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूली हुई स्मृति को पुनर्जीवित करेंगे। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 23 जून से 6 जुलाई तक श्यामा प्रसाद पक्ष मनाने का आदेश दिया गया था। विकास भवन सूत्रों के अनुसार यह निर्देश सोमवार को राज्य के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिया गया था। यह निर्देश स्कूलों तक पहुंचना शुरू हो गया है। ट्रेन हुई लेट तो रेलवे देगा मुफ्त खाना, जाने क्या रहेगा नाश्ते का मेन्यू। बंगाल समेत पूरे भारत में ट्रेनों का समय पर न पहुंचना एक आम समस्या है। कभी कभी ट्रेन 10 मिनट लेट हो जाती है, कभी आधा घंटा। कभी कभी यात्रियों को ट्रेन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। देखा गया है कि ट्रेन के लेट होने के कारण यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर ही रात गुजारनी पड़ती है। कई बार उन्हें खाने पर अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि ऐसे यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने कई सुविधाएं दे रखी हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो यात्रियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आईआरसीटीसी ऐसे यात्रियों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराता है। आईआरसीटीसी के नियमों के अनुसार राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं।